जोर से जोर से जोर से अपने पड़ोसी को बोलो, तू छुटकारे के लिए तैयार है। क्योंकि जैसे ही तू परमेश्वर के वचन को सुनेगा तू छुटकारे को पाएगा। तारीफ करो जोर से। मेरा ये बिलीव है कि क्यों एक विश्वासी को बाइबल पढ़ने के लिए बोला गया और परमेश्वर ने भी आपको वचन के साथ जुड़ने के लिए कहा। जब भी हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों की जिंदगियों में काम किया। और वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की लाइफ में काम करता है। वचन की नॉलेज छुटकारा है। इमेजिन करो, जो संसारिक नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है। जो संसार की नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है संसारिक दृष्टि में। इमेजिन करो, जो वचन है, जो वचन की नॉलेज है, जो परमेश्वर की नॉलेज है, वो कितना बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में पैदा कर सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बाइबल कहती है कि जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस के ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पौलुस को मालूम था कि ये लोग कुछ खराबी करना चाह रहे हैं। और बाइबल कहती है कि पौलुस को उस देश के लॉ के बारे में मालूम था। और बाइबल कहती है पौलुस ने कहा, मैं कैसर की दुहाई देता हूं, मैं राजे की दुहाई देता हूं। और उस देश में एक कानून था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उस पर नेक्स्ट मुकदमा राजा के सामने ही चलाया जा सकता है, दूसरे लोग उस पर मुकदमा नहीं चला सकते। और बाइबल कहती पौलुस को ये लॉ, ये कानून मालूम था। और जैसे ही उसे कैसर के सामने ले जाया गया, उसने अपनी गवाही कैसर को दी। और फिर वहां पर उसने जेल में रह के, बाइबल कहती कैसर की सारी राजभवन की जो पलटन थी, जो हजारों पुलिस वाले थे, सबको मसीह कर दिया, सबको परमेश्वर में लेके आया और हर एक जन यीशु मसीह के वचन को जान गया। एक संसारिक नॉलेज जो थी, पौलुस को मालूम था कि इस देश का कानून जो वो क्या कहता है। और उस तरफ से जब उसको इस संसारिक नॉलेज थी, उस तरह से उसने कितना बड़ा छुटकारा अपनी लाइफ में हासिल किया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर संसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है, तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए। और मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं हर तरह के डिलीवरेंस को लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह सिर्फ आत्मिक डिलीवरेंस दे सकता है। ऐसा नहीं, वो आपको शारीरिक भी डिलीवर कर सकता है, स्पिरिचुअल डिलीवरेंस दे सकता है, फाइनेंशियल डिलीवरेंस दे सकता है। उद्धार कई तरह का है, सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ चंगियाई नहीं, सिर्फ आत्मा का उद्धार नहीं, फाइनेंस का भी उद्धार है, देश का भी उद्धार है, परिवार का भी उद्धार है। हर तरह का उद्धार है बाइबल में जो परमेश्वर आपको दे सकता है, अगर सिर्फ हम उसके वचन को सुने ध्यान से तो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। आमीन। जिस छुटकारे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो छुटकारा आपको चाहिए, मैं आपको बोल चुका हूं कि स्पिरिट में वो छुटकारा आपके अंदर एंटर कर चुका है। ये जस्ट आपके अंदर ग्रो होगा और आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आना शुरू हो जाएंगे।
अब जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे लोगों की बात करें जो बाइबल में हमारे हीरो हैं, जो अब्राहम है, जो दाऊद है, जो सुलेमान है, जो पतरस है, जो पौलुस है, अगर हम उनकी बात करें कि उनकी जिंदगी में जो छुटकारा आया वो किस तरह से आया, नोट करो अपनी बुक में इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 8 से लेके 19 आयत तक। उसमें लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, परंतु वह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, परदेसी देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि विश्वास से अब्राहम निकल गया। कहां पर? परमेश्वर ने कहा अपने देश को, अपने परिवार को छोड़ दे और चला जा उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल कहती है उसने इंतजार नहीं किया और निकल गया घर से। यह भी मालूम नहीं था कि मैं इधर को जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। जस्ट इतनी आज्ञा मिली थी कि अपने घर से निकल, अपना बैग पैक कर और निकल जा। जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में चला जा, अपने घर, कुटुंब, परिवार को छोड़ के चला जा। परमेश्वर ने कहा था जब महायाजक साल में एक बार गुनाहों के लिए लहू को बहाएंगे तो जो जानवर वो बलि करेंगे उसकी देह को छावनी के बाहर जलाया जाएगा। अगर उस जानवर की देह को छावनी के बाहर, शहर के बाहर, बस्ती के बाहर नहीं जलाया जाएगा तो तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने यही कहा, जब तक तू अपने कुटुंब, अपने परिवार, इन लोगों को छोड़कर, अपनी छावनी को छोड़कर नहीं जाता, मैं तेरा छुटकारा नहीं कर सकता। तुझे मिस्र को छोड़ना होगा, पुरानी जिंदगी को छोड़ना होगा, पुराने तौर तरीकों को छोड़ना होगा, तो मैं उस छुटकारे को कर सकूंगा जो मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है। अपनी पुरानी जिंदगी में, अपनी पुरानी जिंदगी के रीति रिवाजों में, अपनी पुरानी जिंदगी के तौर तरीकों में रहकर आप परमेश्वर से वो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने कुटुंब को छोड़कर, तो बाइबल कहती है अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, पर नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं। पहला कारण छुटकारे का, आपको पुरानी जिंदगी से निकलना पड़ेगा अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो। नोट करो, पुरानी जिंदगी में रहकर, उसके तौर तरीकों से रहकर आप नए छुटकारे को हासिल नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण 18 उसकी 9 से 13 आयत में लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसको सिर्फ सुनेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में ऐसा ना हो कि अपने बेटे या बेटी को बलि करके चढ़ाए, या किसी से भविष्य पूछे, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को माने, या टोने और तांत्रिक या भविष्य पूछने वाले, या भूत को साधने वाले, या भूत को जगाने वाले लोगों के पास जाएं। जितने ऐसे काम करते वो यहोवा के लिए घृणित हैं। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होगा। मेरी बाहिनी आंख फड़क रही है, आज कुछ बुरा होगा। परमेश्वर कहता है जब तक तुम इन चीजों से नहीं निकलोगे, मेरा किया हुआ छुटकारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं घर से निकलूंगा 12:15 बजे, 11:45 नहीं निकलूंगा। मैं इस दिन को कार नहीं खरीदूंगा, मैं इस दिन को ये चीज नहीं लूंगा। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानते रहोगे, मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। ये शाम को नहीं काटना, शाम को ये सफाई ना करना, सुबह को ये करना, दोपहर को ये करना, शाम को ये करना। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम इन चीजों को मानते रहोगे, मैं तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं करूंगा। उसने कहा अब्राहम मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं, लेकिन तुझे अपने कुटुंब को छोड़कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तू इन लोगों में रहेगा तुझे इन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा, और जो मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि परमेश्वर जो उसकी लाइफ में करना चाहता था, उसके लिए उसको ये मालूम होना चाहिए था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही मुझे ये बड़ा छुटकारा दिया है। जहां अब्राहम रहता था, उस देश के लोग बहुत बुद्धिमान समझे जाते थे। वो आपके सिर को देखकर आपका भविष्य बता देते थे। तो परमेश्वर को मालूम था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा, मैं अब्राहम को ब्लेस नहीं करूंगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए हैं। बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा तिमुथियुस को अपने पेट के बार बार बीमार होने कारण दाखरस काम मिलाकर, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। अगर परमेश्वर को यह बोलना होता कि बीमार को वैद्य की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास आए, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार परमेश्वर वैद्य की दवाई, मेडिकल साइंस को काम नहीं करने देता, ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी लाइफ में जो हीलिंग हुई है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था और उसी ने की है। इसलिए हम ऑपरेशंस के खिलाफ नहीं है, हम दवाइयों के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को यही बोलते हैं आप पर हीलिंग की प्रार्थना हुई है, डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आपके पेट का रोग चला जा चुका है, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपको दवाई की जरूरत नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा दवाई की जरूरत नहीं, हम आपको नहीं कहेंगे दवाई की जरूरत नहीं। हम क्यों कहेंगे? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। अब यहां पर जब परमेश्वर को मालूम था कि मैं अब्राहम को जो ब्लेस करना चाहता हूं, इसको अपना बेटा, अपना वंश देना चाहता हूं। 75 साल का था अब्राहम और अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि पुरानी जिंदगी में रहते हुए, पुराने सब मुहूर्तों को, अशुभ अशुभ शुभ चीजों को मानते हुए मैं अब्राहम का बड़ा छुटकारा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर आपको कोई बात करने के लिए कहता है, जैसे परमेश्वर ने मेरे दोस्त सारे छुड़वा दिए जब मैं मसीह में आया, एक भी दोस्त नहीं था मेरे पुरानी जिंदगी का जिससे मैं रोज बात कर सकूं। क्या करता मैं उनसे बात करके? वो सिर्फ दारू की बात करते, नशे की बात करते, लड़कियों की बात करते, और कोई बात वो नहीं करते। और धीरे धीरे परमेश्वर ने वो दोस्त 1-2 महीने में मेरे छुड़वा दिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब तक ये पुरानी जिंदगी में रहेगा, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी लाइफ, एक बड़ी योजना जो मैं इसे दिखा रहा हूं, ये देख नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे पहले इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करके तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसे सिखाऊंगा, समझाऊंगा, खड़ा करूंगा, छुटकारा दूंगा, जैसा आप आज आपके सामने है। तो परमेश्वर को मालूम था ये चीज कि मुझे इसको तैयार करना है। जब कुम्हार मिट्टी बनाने के लिए बर्तन को तैयार करता है तो वो क्या करता है? पहले ग्राउंड में से एक ग्राउंड में से एक जगह से मिट्टी को इकट्ठा ही करता है वो। अगर बर्तन बोले कि नहीं मुझे बर्तन भी बनना है, मुझे सबसे अलग भी दिखना है, मुझे वो मिट्टी नहीं बनना जो पैरों के नीचे आती है, मुझे वो बर्तन बनना है जो मुंह से लगाया जाता है, लेकिन मुझे इसी मिट्टी में रहना है, मुझे इसी ग्राउंड में रहना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसे उस ग्राउंड से निकालना पड़ेगा अगर उसे मिट्टी का बर्तन बनना है तो। बाइबल कहती है जब उसे ग्राउंड से निकाला जाएगा, उसे अलग ले जाया जाएगा, और फिर उस पर क्या होता है? उसको बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को गीला किया जाता है, मिट्टी को गूंथा जाता है। इसलिए बपतिस्मे के बिना कभी भी आपका छुटकारा नहीं होता, बाइबल कहती है। और जब आपका बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को बपतिस्मा देने के बाद उसे गूंथा जाता है, उसे मारा जाता है, जैसे परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, उसमें से रोड़ों को, उसमें से वट्टों को निकाला जाता है, जिस तरह परमेश्वर आपकी कमियों को निकालता है। आपको छुटकारा देने से पहले, आपको मनपसंद बर्तन बनाने से पहले, वो आपके व्यभिचार को निकालता है, चोरी को निकालता है, मूर्ति पूजा को निकालता है, वो चीजों को खत्म करता है जो आपकी लाइफ में सही नहीं। उसके बाद क्या करता है? जब आप में से अशुद्धियां खत्म हो जाती, फिर वो आपको बर्तन के ऊपर, उस मिट्टी की मशीन के ऊपर रखता है, अंदर से सहारा देता है, बाहर से ठोकता है। परमेश्वर आपको परीक्षा में डालता है, अंदर से सहारा भी देता है ताकि आपको अच्छी शेप दी जा सके। उसके बाद वो आपको आग में रखता है, कई बार परख में रखता है, आग की परख में रखता है। उस परख के बाद जब आप निकलते हैं, फिर आप एक ऐसा बर्तन होते हैं जो अपने घर ले जाकर लोग मुंह से लगाना चाहते हैं। एक बात याद रखो, हर चीज के लिए छुटकारा दिया गया है, हर चीज के लिए प्राइस पे किया गया है। अगर आज इंडिया आजाद है, इसके लिए प्राइस पे किया गया है, लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर आज आप आराम से यहां बैठे हैं तो फौजियों की कुर्बानियां आज भी हो रही हैं बॉर्डर के ऊपर। इसलिए यह बात हमेशा याद रखो कि अगर कोई छुटकारा आपको चाहिए, उसके लिए आज भी आपको उस छुटकारे के लिए कुर्बानी देनी होगी। आपको अपने टाइम की, अपनी विल की, अपनी इच्छा की, क्योंकि आप उसी ग्राउंड में रह के, उसी दुनिया में रह के, उन्हीं दोस्तों में रह के, उन्हीं रिश्तेदारों में रह के आप परमेश्वर के बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते।
परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को बलि चढ़ाए, भविष्य पूछने वाला हो, शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला हो, तो मैं तुम्हारा छुटकारा फिर नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। औरतों को आदत होती सबसे ज्यादा ये चीजों को मानने की, और इसलिए सबसे ज्यादा बंधन भी उन्हीं की जिंदगियों में रहते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तुम मसीह में हो सब कुछ नया हो चुका है। तुम 12:15 निकलोगे या 11:45, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होगी। तुम जिस मर्जी वार को निकलोगे ब्लेसिंग होगी। जिस मर्जी वार को जो मर्जी खाओगे ब्लेसिंग होगी। वहां आमीन ऊंचा चाहिए। यहां पे अब्राहम को छुटकारा कैसे मिला? बाइबल कहती उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि अगर परमेश्वर मुझसे कह रहा है तो ये मेरे फायदे के लिए है। वो मुझे दुखी नहीं करना चाहता, वो मुझे बोर नहीं करना चाहता, वो मुझे तंग नहीं करना चाहता, पर वो मेरी जिंदगी में बड़ा छुटकारा देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सोच में मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम्हारे काम करने के तरीकों मेरे काम करने के तरीकों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए हमें उसी के अनुसार चलना है जो परमेश्वर कहता है, जो वचन कहता है। अगर हम उसी चीज के अनुसार चलेंगे तो बड़ा छुटकारा आप पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। दूसरी बात, छुटकारा उनको मिलता है। दूसरा पॉइंट यह है आज की मीटिंग का, छुटकारा उन लोगों की जिंदगियों में हासिल होता है जो परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी के छुटकारे से भी ज्यादा बड़ा स्थान देते हैं। अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर ने उसे बेटा देने के लिए बुलाया है। अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाने के लिए बुलाया है। पर बाइबल कहती एक समय ऐसा आया जब अब्राहम को यह शक रूपी विश्वास हो गया कि अब उसके बेटा नहीं हो सकता। और जब दूत ने कहा कि अगले साल तेरे बेटा होगा, उसने कहा अब मुझसे मजाक ना कर। मेरी पत्नी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका है, अब हमारे संतान नहीं होगी। लेकिन हम परमेश्वर में ही हैं, हम भागे नहीं हैं, हम दौड़े नहीं हैं, हम यहोवा से दूर नहीं हुए, हम अपने देश में वापिस नहीं गए। उसने कहा उन्होंने पराये देश में परदेसी के समान उन दिनों को बिताया जब लोगों की जिंदगी में गवाही नहीं बनती। उनके अपने लोग उन्हें खींचते हैं, पुरानी जिंदगी उन्हें खींचती है, पुराने लोग, पुराने रीति रिवाज, पुराने रिश्तेदार उन्हें खींचते हैं, शैतान उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अब्राहम को मालूम हो गया कि मैं जिस परमेश्वर के पीछे चला हूं ये जीवित परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, बाइबल कहती परदेसी के समान उसने जीवन बिताया। और उसको एक दिन यकीन हो गया कि अब मेरे बच्चा भी नहीं होगा, तो भी उसने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी। किन लोगों की जिंदगी में छुटकारा एंटर करता है, किन लोगों की जिंदगी में छुटकारा जाता है? वो लोग जो परमेश्वर को, उसकी योजना को अपने छुटकारे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी हीलिंग से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी प्रार्थना के उत्तर से कम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। उन लोगों की जिंदगी में छुटकारा एंटर करते हैं। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को कहा कि जा और फलाने फलाने पहाड़ पर जाके, फिर अब्राहम, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां उसकी बलि देना। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने उसको बलि देने के लिए कहा तो बाइबल कहती उसने अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं की। उसको मालूम था मैं सलाह मशवरे में पड़ जाऊंगा तो मैं आत्मा से हट जाऊंगा। उसने अपने बेटे को तैयार किया, उसने अपने गधों को तैयार किया, अपने सेवकों को तैयार किया, अपने बेटे को बिठाया, सब कुछ लिया, साथ में छुरी ली और निकल गया। रास्ते में उसका बेटा पूछता रहा कि पिता सारा कुछ हमारे पास है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बलि कहाँ है, होम बलि की भेड़ कहाँ है? तो उसने कहा बेटा परमेश्वर इंतजाम करेगा उस भेड़ का। उस बेटे को इतना भी मालूम नहीं था कि मैं ही वो भेड़ हूं जो आज कुर्बान होने जा रही। सुनो मेरी बात, जब वहां पे पहुंचा पहाड़ के पास, तो जब उस पे छुरी बढ़ाकर इसहाक के गले को काटने लगा तो आवाज आई कि अब्राहम अब्राहम, अपने बेटे को मत मार, अपने लड़के पे हाथ मत बढ़ा, क्योंकि तूने जो अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है।
जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है तो वो आपका कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने कोई आपका कर्जा नहीं देना। अगर उसने आपको अपने पास बुलाया तो वो आपका कर्जदार नहीं है। वो आपका कर्जदार नहीं कि उसने आपको छुटकारा देना ही देना है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, उसे कोई परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे। जब परमेश्वर आपको पुत्र बना लेता है तो वो देखता है कि जो पुत्र की वारिस की, जो मेरे वारिस की चीजें हैं, जो आपकी मिरास है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको देने से पहले मैं ये जांच लूं कि ये मेरा बेटा है या नाजायज संतान है, बाइबल कहती है। अब अब्राहम को यह चीज मालूम थी कि परमेश्वर होम बलि इंसानों की नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के उसकी परीक्षा की, जा और अपने बेटे को चढ़ा दे। वो बेटा इमेजिन करो जो 25 साल की परीक्षा के बाद अब्राहम को मिला था, और उस बेटे को बाइबल कहती ये सोच के अब्राहम चढ़ाने के लिए गया कि जब अंत के दिनों में हम सब जी उठेंगे तो मेरा बेटा भी जी उठेगा। इमेजिन करो किस लेवल का प्यार वो परमेश्वर से करता था, किस लेवल की आज्ञाकारिता में वो था कि जो वायदा परमेश्वर ने उसके साथ किया था, जब उसकी जिंदगी में दो बड़े इंसिडेंट ऐसे हुए, एक बच्चा होने से पहले, एक बच्चा होने के बाद, जब उसे लगता था कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी और ये वायदा पूरा नहीं होगा, तब भी उसने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ा नहीं। और बाइबल कहती है जब वो छुरी चलाकर उसे मारने लगा तो परमेश्वर ने कहा आज मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, आज मैं जान गया हूं। और परमेश्वर ने फिर कहा अब मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, अब मैं वो सारे वायदे तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा। मेरा परमेश्वर आपको अब्राहम के समान बढ़ाए, वो आपकी जाति को इसहाक के समान बढ़ाए, वो आपके लोगों को अपने समान बढ़ाए। आमीन। ऊंचाई ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब अब्राहम ने इधर उधर देखा तो वहां भेड़ फंसी हुई थी। जब उसने देखा, आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक मेढ़ा, 11-13 आयत में लिखा, एक सींगों के समेत अपनी झाड़ी में फंसा था। आप जानते हैं अब्राहम जब घर से निकला, मैं आपको वचन इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको मालूम हो कि अगर किसी ने छुटकारा पाया है तो इत्तेफाकन नहीं पाया। उसकी जिंदगी में कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, या परमेश्वर ने पार्शलिटी नहीं की, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, ऐसा नहीं किया। अगर उसने छुटकारा पाया तो उसके पीछे कारण क्या था कि उसने एक बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में हासिल किया। बाइबल कहती जब उसने इधर उधर देखा तो एक मेढ़ा झाड़ियों में, लकड़ियों में फंसा हुआ था। आप जानते जब अब्राहम घर से निकला तो वो लकड़ियां लेकर निकला था। वो ये भी सोच सकता था कि लकड़ियां मैं पहाड़ पे जाके ले लूंगा, पहाड़ में भी तो लकड़ियां है ना, उन्हीं लकड़ियों में तो वो मेढ़ा फंसा हुआ था, हाँ या ना। लेकिन अब्राहम इस कॉन्शियसनेस में था कि जो लकड़ी मैं परमेश्वर के लिए यूज करूंगा वो मेरे अपने घर की होनी चाहिए। मैं जो ऑफरिंग परमेश्वर को दे रहा हूं मैं उसे फ्री में कहीं से हासिल नहीं करूंगा। जिस जगह पर दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस जगह को दाऊद ने खरीदना चाहा तो खरीदार ने कहा तू ऐसे ही मुझसे ले ले। उसने कहा मैं इस जगह का पूरा प्राइस तुझे दूंगा, मैं यहोवा की कोई भी चीज को फ्री में नहीं करूंगा। ये एक निशानी थी अब्राहम के बोने वाले जीवन की, कि वो कॉन्शियस रखता था कि परमेश्वर के लिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करना जो फ्री में हो। उसे मालूम था, घर से लकड़ियां लेके वो चला और बाइबल कहती परमेश्वर ने भेड़ का इंतजाम किया। अगर कोई ऐसा होता जो लकड़ियां भी वहीं से लेता तो शायद वहां लकड़ियां खत्म हो चुकी होती तो भेड़ा किसी लकड़ी में फंसता ना। जब आपके दिमाग में, आपकी स्पिरिट में ये बात आ चुकी है कि मुझे बोना है, आपकी स्पिरिट में ये बात आ चुकी है मुझे अलग टाइम में रहना है, आपकी स्पिरिट में ये बात आ चुकी मैं मसीह में हूं, पुरानी बातें बीत गई, जब मैंने बपतिस्मा लिया तो शुभ अशुभ मुहूर्त सब खत्म हो गए, सब आंखों का फड़कना बंद हो गया, सब 12:15 पौने 12 खत्म हो गए, सब तरह के जादू टोने टोटके सब खत्म हो गए। अब मैं मसीह में आजाद हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका आत्मा मेरे साथ है, जब मेरी मर्जी में जाऊं खुदाबंद मेरे साथ रहेगा। दैट्स इट। उस दिन आप छुटकारे में एंटर कर जाएंगे, उस दिन आपका छुटकारा हो जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको फ्री होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब्राहम के अंदर यह आदत थी कि अब्राहम ने अपने छुटकारे को खुदावंद से कम प्यार किया है। आज अगर मैंने छुटकारा हासिल किया हुआ है, यहां बैठा हूं,
तो मेरी ये टेस्टिमनी है कि मैंने अपने छुटकारे से पहले परमेश्वर से प्यार किया है। एक समय था जब मैं अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर को बड़ी ताने मैंने देता था कि परमेश्वर तू लोगों का छुटकारा कर देता है, मेरा नहीं करता। तू लोगों को हील कर देता है, मुझे नहीं करता। मैं भी सेवा करता हूं लेकिन तू मुझे टच नहीं करता। मैं भी सेवा करता हूं लेकिन तू मुझे हील नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूं, लोग चंगे हो जाते हैं। मैं मीटिंग करवाता हूं, दूसरे लोग टेस्टिमनीज दे जाते हैं। मेरे सामने लोग आके अधरंग से ठीक हो जाते हैं, फिर चर्च आना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा छुटकारा तो नहीं करता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में बड़ी है और वो मुझे छुटकारा देना चाहता है, लेकिन वो मुझे ट्रेन कर रहा था कि अगर मैं छुटकारा ना भी पाऊं तो क्या मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्या परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हूं, क्या उसकी सेवा करने के लिए उसको प्यार करने के लिए तैयार हूं। जितने लोगों को छुटकारा चाहिए, ये बात को इमेजिन करके, सोच के, अपनी जिंदगी में पकड़ के रखना, गंढ बन के रखियो पंजाबी च कहते हैं। अगर अपने छुटकारे को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करोगे तो छुटकारा कभी आपको हासिल नहीं होगा। सबसे पहला प्यार आपको परमेश्वर को करना है। बाइबल कहती है अब्राहम ये जानकर भी कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा, उसने यहोवा को नहीं छोड़ा। ये जानकर भी जो बच्चा हो गया है अब इतने सालों बाद और बड़ा हो गया है, फिर भी कुर्बान करने के लिए चल पड़ा बिना किसी सलाह मशवरे के। यह साबित करता है कि अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था। तीसरा पॉइंट लिखो अपने कॉपी और पेन में। अगर आपका ध्यान आत्मिक नहीं है तो भी आपकी जिंदगी में आपको छुटकारा नहीं मिलता। जितने लोग सिर्फ चंगाई को ढूंढते हैं, सिर्फ बरकत को ढूंढते हैं, सिर्फ मेरा डाइवोर्स कैंसिल हो जाए, सिर्फ मेरा एक्सीडेंट ये मैं ठीक हो जाऊं, और उन्हें आत्मिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। प्रार्थना की या नहीं की, चोरी की आदत है कि नहीं है, व्यभिचार करते हैं कि नहीं करते, हम अभी भी शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं कि नहीं मानते, हम ये काम करते हैं कि नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी आत्मिक जिंदगी से कोई मतलब नहीं। प्रार्थना की है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, रोजा रखते हैं, गालियां निकालते हैं कि नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। बाइबल कहती है, जब हम इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम को यह मालूम हो गया कि मेरे बच्चा नहीं होगा, तो क्या ऐसी सोच थी उसके दिमाग में जिस सोच ने उसको ये परमेश्वर में बनाए रखने पर मजबूर कर दिया कि अब तेरे बच्चा नहीं होगा तो आगे क्या। बाइबल कहती वो उस स्थिर रहने वाले, फिर से पढ़ेंगे 10 आयत को, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है धरती और पृथ्वी, धरती और आसमान हिलाए जाएंगे। धरती पर कोई भी नगर स्थिर नींव वाला नहीं है। धरती का कोई भी नगर स्थिर नींव वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धरती और आसमान हिलाए जाएंगे। जब आगमन होगा, जब न्याय होगा तो ये हिलाए जाएंगे। ये किस स्थिर नींव वाले नगर की परमेश्वर बात कर रहे हैं? परमेश्वर हेवन की बात कर रहे हैं। जब अब्राहम को ये बात मालूम हो गई कि मैं शायद ये छुटकारा ना पाऊं, तो बाइबल कहती उसने ये सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस दुनिया में आशीषित इस आशीष से नहीं हुआ तो भी मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं यहोवा के पास जा रहा हूं। कोई भी विश्वासी अगर इस सोच को नहीं रखता तो मैं आपको बता सकता हूं लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर वो छुटकारे को नहीं हासिल कर पाएगा और कहीं ना कहीं जाकर वो अटक जाएगा। कहीं ना कहीं जाकर शैतान उसे फंसा लेगा, कहीं ना कहीं जाकर उसकी ग्रोथ, उसकी जिंदगी की आत्मिक ग्रोथ, उसका कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा अगर उसकी सोच ये नहीं है। बाइबल कहती जब अब्राहम को विश्वास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में बेटा नहीं होगा, बाइबल कहती किस कारण वो बना रहा परमेश्वर में, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ये सोच चुका था कि कोई बात नहीं, अगर ये ब्लेसिंग मेरी लाइफ में नहीं है मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर बेटा नहीं हुआ मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर हीलिंग नहीं हुई मैं स्वर्ग जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा ऐसा विश्वास नहीं है तो शैतान
तुम्हारे अंदर रुकावटों को पैदा करेगा। तुम्हारी हीलिंग में रुकावट होगी, तुम्हारे छुटकारे में रुकावट होगी, क्योंकि शैतान को अगर ये बात समझ आ गई कि अगर वो तुम्हारी हीलिंग को रोक ले तो तुम परमेश्वर से रुक जाओगे, वो तुम्हारी हीलिंग को रोक लेगा। क्योंकि शैतान को वो बड़ा इंटरेस्टेड है तुम्हारे उद्धार को खत्म करने के लिए। वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि तुम्हारा उद्धार जो है वो कभी ना हो। वो बड़ा उसको तुम्हारी हीलिंग रोकने से कोई लेना देना नहीं। उसको हीलिंग ना हो, छुटकारा हो, पैसे की बरकत मिले, उसको कोई लेना देना नहीं। वो इन चीजों को रोकता है ताकि तुम्हारे उद्धार पर चोट कर सके, तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जा सके। और बाइबल कहती अब्राहम इसीलिए बना रहा क्योंकि उसका जो दिमाग था वो उद्धार की ओर था, वो मुक्ति की ओर था, कि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। पढ़ेंगे उस आयत को, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगली आयत में लिखा, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। सामर्थ तब काम करती है जब आपके अंदर फेथ होता है। फेथ सिर्फ यही नहीं, विश्वास सिर्फ यही नहीं कि एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा या उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। विश्वास इसको भी कहते हैं, वो चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन। और जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं, जब आपका विश्वास अटल है, आपने परमेश्वर में जीने और मरने का फैसला कर लिया है, आप भी सामर्थ पाएंगे इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने की। वचन कहता है सारा ने सामर्थ पाई गर्भ धारण करने की। मैं आपको सामर्थ देता हूं यीशु के सामर्थी नाम में सब कुछ धारण करने की। मैं अनॉइंट करता हूं आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारा की तरह ब्लेसिंग लेने की सामर्थ को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो मेरी बात को, कान खोलकर सुनना। दुनिया की हर ब्लेसिंग आप लोगों के लिए बनाई गई है। दुनिया की हर बेस्ट चीज तुम्हारे लिए बनाई गई है। आपको क्या लगता है, दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग पापियों के लिए बनाई गई? दुनिया की बेस्ट मैरिज लाइफ पापियों के लिए बनाई गई? दुनिया की बेस्ट फाइनेंशियल लाइफ पापियों के लिए बनाई गई? बताओ तो, हाँ या ना? दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग जीसस ने बनाई है और आपके लिए बनाई है, पर उनको लेने का तरीका है। अगर तरीका नहीं आता तो सफर करेंगे हम फिर। अगर तरीका नहीं आता तो बल्ब बेचने वाला भी कई बार अंधेरे में रह सकता है, अगर उसकी दिक्कत हो दुकान में तो। अपनी अगर कनेक्शन कटे हुए हो तो बेचता बल्ब हो तो उसके अपने दुकान में अंधेरा रह सकता है। छुटकारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है किस तरह लेना है। दिमाग आत्मिक रखना है, दिमाग स्वर्ग के ऊपर रखना है, दिमाग उद्धार के ऊपर रखना है कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ये आनंद आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये आनंद आपके अंदर है तो आप परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर कुछ देर के लिए ना भी आए तो। लेकिन अगर ध्यान आत्मिक नहीं है, अगर ध्यान स्वर्ग की ओर नहीं है, अगर ध्यान धरती की चीजों की ओर है, तो जहां फिर आपको ये चीजें ऑफर होंगी फिर आप वहां पर भागेंगे। फिर जब कोई बोलेगी बहन जी बाबा बहुत सियाना, एक कर ही आ जाओ बस, आप जाएंगे, क्योंकि आपको आपके कैंसर से शिफा चाहिए। और परमेश्वर आपको सिर्फ शिफा नहीं देना चाहता, वो आपके लिए बड़ी योजना रखता है। वो आपके परिवार को सेव करना चाहता है, वो आपको लंबी आयु देना चाहता है, वो स्वर्ग के अधिकारी आपको बनाना चाहता है, वो जयवंत जीवन आपको देना चाहता है। लेकिन उसको लेना हमने है, हमने लेना है तरीके के साथ, हमने लेना है सही रीति के साथ, सही तरीकों को अपनाते हुए उसे हमने लेना है। इसलिए अच्छी चर्च में जाना जरूरी है, जीवित चर्च का हिस्सा बनना जरूरी है। इसीलिए जहां वचन की गहराई हो उस चर्च में जाना जरूरी है, जहां सामर्थ्य हो वहां जाना जरूरी है, ताकि जो छुटकारा बाइबल में आपके लिए निर्धारित है आप उसे पा सकें। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? और ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में कि अगर आप पुरानी जिंदगी से अलग नहीं होते, छुटकारा नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल समझाई है, मिट्टी के बर्तन की कुम्हार किस तरह से उसे बनाता है। वो उसे दुनिया से अलग करता है, वो उसे आम ग्राउंड से अलग करता है, उसको उसकी अशुद्धियां निकालता है, उसको पानी का बपतिस्मा देता है, उसको गूंथता है, फिर उसको बर्तन पे रखता है, फिर उसको आग में रखता है, फिर जाकर वो बर्तन बनता है। लेकिन आज का विश्वासी आग में नहीं जाना चाहता, आज का विश्वासी परख में नहीं जाना चाहता।
वो बर्तन बनना चाहता है आदर का, लेकिन परख में जाना नहीं चाहता। लेकिन बाइबल कहती है जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब लोग सताए जाएंगे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। 15 आयत में लिखा, इब्रानियों 11 उसकी 15 आयत, और जिस देश से वो निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, परंतु वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे शर्माता नहीं, क्योंकि उनके लिए एक नगर तैयार किया गया है। बाइबल कहती है यदि वो उस देश से जहां से निकल आए थे उसको याद करते, कितना सोना यार मैं पैग लांदा सी। हाँ, जैसे मिस्री बोलते थे, ओ यार किथे ले आया तू, अं उथे क्या प्याज खाते थे, वहां पे हम लहसन खाते थे, मछलियां खाते थे, कहां जंगल में तुम मन्ना मन्ना करी जा रहे हो, रोज बोर हो गए मन्ना खा खा के हम। पुराने देश को याद करना, पुराना सिगरेट, पुराना सूटा, पुरानी भंग, पुरानी सहेली, पुराना सहेला, उसको याद करना। उसने कहा अगर तुम उन चीजों को याद करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता। अगर मुझे लौटना नहीं है वापिस तो मैं याद क्यों करूंगा? फिर जिस गली मुझे जाना ही नहीं है मैं उसका एड्रेस क्यों पूछूंगा? जो काम मुझे करना ही नहीं है मैं बैठकर पुराने दोस्तों के साथ उसे क्यों डिस्कस करूं कि हम कैसे पैग लगाते थे, हम क्या बातें करते, मैं क्यों बात करूं ऐसी? भाई कहता अगर उन्होंने उस देश में लौटना होता तो उसे याद करते, पर कहता उन्होंने लौटना नहीं था क्योंकि वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। जब तुम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो, दुनिया की ब्लेसिंग्स तुम्हारे पांव चूमेंगे, याद रखना। दुनिया की ब्लेसिंग्स मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे पांव चूमेंगी अगर तुम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो तो। शैतान तुम्हारी कोई ब्लेसिंग रोक नहीं सकता अगर तुम स्वर्ग को देख रहे हो तो। अगर तुमने विश्वास कर लिया है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, ब्लेसिंग मायने नहीं रखती, तो याद रखो मैंने कहा ब्लेसिंग आएगी नहीं, मैंने कहा तुम्हारे कदम चूमेगी ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का वायदा है बाइबल में। फिर से पढ़ेंगे इब्रानिया 11 उसकी 15 आयत को मैं 3 गिनूंगा, ऊंची आवाज में सब लोग पढ़ेंगे, 1 2 3। अभी भी मजा नहीं आया मेरे को, और ऊंची आवाज में चिल्लाकर पढ़ेंगे, 1 2 3। कहता जिस देश से वो निकल आए थे अगर उसकी सुधि करते तो, अगर उसे याद करते तो लौट जाने का अवसर होता। मिस्री याद करते रहते थे, ओ उस देश में हम मछलियां खाते थे, ओ उस देश में हम प्याज खाते थे, ओ उस देश में हम ये खाते थे, तुम हमें जंगल में मरने के लिए ले गए आए हो। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि तुम बच गए हो, उन्हें ये नहीं दिख रहा तुम गुलामी से आजाद हो गए हो, तुम शैतान की गुलामी से आजाद हो गए हो, तुम आगे जा रहे हो। परमेश्वर तुम्हें कहीं बेस्ट देशों में लेके जा रहा है जहां तुम अपने मालिक खुद होंगे, जहां तुम खुद राज करेंगे। वो नहीं देख रहे थे, लेकिन हम क्या खाते थे, ओ हम कौन सा पाप करते थे, कौन से ब्रांड का गुटखा खाते थे, कौन से ब्रांड की बियर पीते थे, कौन से ब्रांड की सिगरेट, सब याद आ रहा है। अगर कहता तुम्हें वो याद करते तो लौट जाने का अवसर होता। इसका मतलब हमें याद नहीं करना। दिमाग में जब याद आए तो और जगह दिमाग लगा लो। बाइबल कहती है अपने विचारों को काबू में रखना है, अपने विचारों को पकड़ लेना है और मसीह के अधीन कर देना है, ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग तुम में बनी रहे। आमीन। अपने विचारों को पकड़ के रखना है। अगर मुझे जाना ही नहीं जिस रास्ते में, मुझे जिस गली में फ्रेंडशिप कहीं करनी नहीं, मैं उस गली से निकल के क्यों जाऊंगा? मैं आधा अधूरा कच्चा पक्का क्यों रहूंगा? लोग आधे अधूरे कच्चे पक्के हैं, रहते मसीह में करते कुछ और है। अगर मुझे व्यभिचार नहीं करना तो मैं नहीं तेरे नाल गल करनी, आधा घंटा यही बात होती, नहीं तू रख फोन, नहीं मैं नहीं तेरे नाल गल करनी। अगर मुझे बात नहीं करनी, मैं हेलो क्यों कर रहा हूं? मुझे नहीं करना, मैं काट दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा अगर मुझे हेलो नहीं करनी तो। आमीन। बात यह है कि हम खुद सीरियस नहीं है अपनी डिलीवरेंस के लिए, और मैं आपको दावा करता हूं ये 7 हफ्ते डिलीवरेंस का वचन सुनो और बाय फोर्स टेस्टिमनीज के साथ वापस आओ यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको स्वर्गीय देश के अभिलाषी होना होगा।
16 में लिखा, वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। जो उनके अंदर अभिलाषा थी वो स्वर्गीय देश की थी, वो स्वर्ग की थी। आपके अंदर जो अभिलाषा होनी चाहिए वो स्वर्ग जाने की होनी चाहिए कि मैं स्वर्ग का वारिस हूं, मैं अनंत जीवन मैंने पा लिया है। तो बाइबल कहती है जो स्वर्ग के वारिस होने के लिए आनंदित हैं वो अपनी शरीर की ब्लेसिंग्स को भी पा लेंगे। परमेश्वर वचन में एक बात कहता है, उसको मैं बोलकर आमीन करूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर वचन में कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा तुम्हें दे दिया, क्या वो संसार की आशीषें तुमको नहीं देगा? इमेजिन करो, कि आप किसी के घर में जाएं, वो अपना सबसे कीमती चीज आपको दे दे और आप अभी गिलास और टिंडे पांडों के लिए रोते रहे। वो बोले यार चंगा बंदा है यार है, मैंने अपनी सबसे कीमती प्रॉपर्टी 500 करोड़ की इसको दे दी हाथ में, ये पेपर इसके हाथ में, और ये पानी के लिए रो रहा है, रोटी के लिए रो रहा है, इसका दिमाग ठीक है कि नहीं? परमेश्वर कहता अगर मैं तुझे भूल जाओ, यहां लाखों की भीड़ है, भूल जाओ, सोचो मैं बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर वो तुझे अपना एक लौता बेटा यीशु दे सकता है और तुझे क्या नहीं दे सकता? जस्ट तरीका सीखना है लेने का, जस्ट तरीका सीखना है, जस्ट डिलीवरेंस में एंटर करना है और वर्ड को मानना है। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।